Okay, everyone, it was a normal day in the market as expected. Nifty reacted our levels at our levels. देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ एंड देखेंगे कल यानी कि 18th ऑफ दिसंबर को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है. तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर. आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने भी ये भी कहा था और फिर से बता रहा हूँ, अभी का मार्केट जो है स्टेबल है, स्लो पॉइजनियस मार्केट है. ज़्यादा यहाँ पे तू तरह का मार्केट नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा. नहीं, एक नॉर्मल सिनेरियोज है, एक नॉर्मल वे है, उसी वे में जाएगा. मिड डे एनालिसिस इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज कुछ है नहीं. वंस यू मतलब मिस वन ट्रेड एट अ डे, उसके बाद और मिलना मुश्किल हो जाएगा. एक बार वो पकड़ ले, एक ही चांस देगा या दो ही चांस देगा सारा दिन में, वही छोटा मोटा ट्रेड मिलेगा. अगर मिला तो ठीक है, अदरवाइज आप बीच में जाके वो फिर ट्रेड वैसा नहीं कर पाओगे अभी का मार्केट में. ठीक है, लास्ट एनालिसिस में हमने क्लियरली क्या मेंशन किया था, मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो ही हम ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ ये सारे लेवल से फिर से शॉर्ट किया जा सकता है. नीचे आया, जो लोग कैंडल क्लोजिंग का वेट किए, कैंडल क्लोजिंग के बाद रिटेस्ट पे शॉर्ट कर सकते थे. तो ये एक चांस, ये दूसरा चांस, यही दो मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा. वो भी छोटा छोटा, ज़्यादा नहीं. यहाँ पे 60 70 70 80 पॉइंट और इधर से किसी ने पकड़ा होगा तो 150 पॉइंट. तो एनीवे वो मैटर करता है. तो वही वाला चीज़ है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस है नहीं. इसको हटाता हूँ, ये वाला जगह का हो चुका है. और अगर मैं ठीक से यहाँ पे देखता हूँ तो ये काइंड ऑफ इक्वल हाइज हो चुका है. लगभग लगभग कितना है, 9 to 9.15, और इधर का कितना है, 9 to 9.15. एग्जैक्ट इक्वल हाइज आया है, बहुत दिनों बाद एग्जैक्ट इक्वल हाइज आया है. तो लो, मार्केट कभी भी अब रिवर्स कर सकता है. बहुत मज़ेदार सिचुएशन हमें देखने को मिल सकता है. ठीक है, अब दो चीज़ होगा, कहाँ से रिवर्स करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. अब अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, इस लेवल के नीचे निकलते ही शॉर्ट नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सामने है आईसी खड़ा हुआ है. सामने आईसी खड़ा हुआ होगा तो मैं ये लेवल के आसपास से, आईसी के लेवल के आसपास से मार्केट को एक बार बाई कर सकता हूँ. ऑफकोर्स मैटर करेगा कि आईसी सेटअप एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जैसे कि मार्केट आज क्लोजिंग दिया है 818 के आसपास, ठीक है, यहाँ पे क्लोज दिया है और ये जगह खड़ा है 770, 50 पॉइंट दूर. तो अगर 808 मतलब फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, ऑलरेडी 50 पॉइंट मूवमेंट हो चुका हुआ होगा, 30 से 40 पॉइंट. उसके बाद तोड़ेगा, तोड़ने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्थ है, सिर्फ और सिर्फ अगेन 30 से 40 पॉइंट. नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ द ट्रेड. तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, आई एम नॉट गोना शॉर्ट द मार्केट. मैं वेट करूंगा और वेट करने के बाद एक बार मेरा मेरा आईसी सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा, मैं आईसी पे ट्रेड कर सकता हूँ. स्टॉप लॉसेस मेरे अकॉर्डिंग होगा और इक्वल हाइस तक का टारगेट रहेगा, एग्जैक्टली इक्वल हाइस तक का टारगेट रहेगा. बीच में मैं 2 दिन होल्ड कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैटर करेगा. तो इसलिए मैं फिर से बोल देता हूँ, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो. आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस. डू योर ओन रिसर्च, टॉक विद योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर और उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर. आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. शायद ये लाइन मैंने पहले बोल चुका हूँ, याद नहीं आ रहा था. एनीवे, तो वही बात है, ये एक ना बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है. इफ़ यू आर ट्रेडिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म ना, आपको ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस छोटा मोटा होता रहेगा कि क्या मैंने अभी ये बोला, क्या देजावू हो गया, क्या वो हो गया. हम इतना चार्ट्स देखते, इतना ज़्यादा स्ट्रेन आता है ना दिमाग में कि मैं आपको बस एक छोटा सा लाइन बोल देता हूँ, एनालिसिस के बीच में ही बोल देता हूँ. इफ़ यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर, तो क्या हो जाएगा ना, जब मतलब अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आप शांति से तो बैठ पाओगे, इफ यू हैव अचीव दैट लेवल ऑफ पेशेंस. बट वो एड्रेनलिन रश जब नहीं आएगा, तब आपका ब्रेन भी काम करना बंद हो जाएगा. तो उस टाइम पे ना आप मतलब एक डल हो जाओगे. तो ये बात याद रखिएगा, ये चीज़ को. एनीवे, तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मेरा वैसा प्लान रहेगा. अब अगर फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ नहीं आया, अपसाइड की तरफ जा रहा है, देखो यहाँ से ना इक्वल हाइस तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है. इक्वल हाइस तक जाके आईसी तक आ सकता है, आईसी से लेके इक्वल हाइस तक जा सकता है. वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. क्योंकि अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखते हैं, HTF में अगर हम देखते हैं, थोड़ा बहुत नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आके ऊपर जा सकता है या फिर ऊपर जाकर नीचे आ सकता है. वो कंप्लीटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंटरनल जोन ही है. ये 200 पॉइंट का जोन कोई एक्सटर्नल जोन नहीं, इंटरनल जोन है. अगर डेली टाइम फ्रेम देखते तो कुछ नहीं है ऐसा. अगर मार्केट मान के चलते इक्वल हाइस तक चला भी जाता है तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा मार्केट को, राइट. लास्ट डे कैंडल का हाई को तोड़ेगा, लिक्विडिटी लेके नीचे आ सकता है, या फिर अगर नीचे आ जाता है कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो वही बोल रहा हूँ, वो कंप्लीटली रैंडम होगा. तो वहां पे हम यू नो बोल नहीं सकते, मतलब वी कैन नॉट फाइट कि नहीं क्यों आईसी तक पहले नहीं आया, इक्वल हाइस चला गया, या फिर इक्वल हाइस पहले क्यों नहीं आया, आईसी तक चला गया. वी कैन नॉट डू दैट, ठीक है. तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अपसाइड की तरफ मूवमेंट करता है ना, तो वहां पे थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन आएगा, क्योंकि ये जो लेवल है ना, इट विल एक्ट नाउ, ये एक ट्रेडिशनल लेवल जो है, ये अब मज़ेदार लेवल बनने वाला है. ठीक है, ये अब मज़ेदार लेवल बनने वाला है. तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रैग कर देता हूँ. ठीक है, ऐसे ड्रैग कर देता हूँ. वही ये मज़ेदार लेवल बनने वाला है. पहले ये सपोर्ट था, ठीक है, पहले ये सपोर्ट था, उसके बाद सपोर्ट बना,
उसके बाद रेजिस्टेंस बन गया मल्टीपल टाइम्स, तो काइंड ऑफ एक अच्छा जोन है, राइट, काइंड ऑफ एक अच्छा जोन है। तो अगर मार्केट फिर से यहाँ पे जाता है, मुझे फ्रेश ब्रेकआउट चाहिए होगा। अगर कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट पे जाता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, तोड़ दिया, तो एक प्राइस एक्शन चाहिए, तो ही मैं बाई कर सकता हूँ इक्वल हाइस तक का टारगेट के लिए। अगर यहाँ पे टप्पा लेके प्राइस एक्शन आ गया, तो ये फ्रेश ब्रेकआउट की कैटेगरी में आ गया, तब मैं निकलते ही एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ, स्टॉप लॉसेस और टारगेट तो मैंने बता दिया, इक्वल हाइस तक मैं सोच रहा हूँ। ये फिर से बता रहा हूँ, दिस इज नॉट रिसर्च रैशनल रिपोर्ट, तो आप प्लीज आपका टारगेट देख लीजिएगा। मेरा ऐसा हो सकता है, मैं हो सकता है इक्वल हाइस के थोड़ा ऊपर तक ले सकता हूँ, बट मैं इक्वल हाइस तक देखूंगा स्पॉट का टारगेट, और स्टॉप लॉसेस लास्ट स्विंग या फिर मेरा आरआर जैसे मुझे अलाउ करेगा, ठीक है। लेकिन फ्रेश ब्रेकआउट पे मैं तोड़ते बाई कर सकता हूँ। कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट आया तो मुझे कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक्शन चाहिए। अगर डायरेक्टली चला गया तो हो सकता है मैं यहाँ पे ट्रेड ना लूँ, बीच में कुछ बहुत अच्छा कुछ मिला ठीक है, अदरवाइज शायद मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह का जो ट्रेडिशनल लेवल्स होता है ना, कंटिन्यूएशन में उतना अच्छा काम नहीं करता है। हो सकता है क्या होगा ना, कैंडल क्लोज कर दिया, कंटिन्यूएशन पे आ गया, कैंडल क्लोज कर दिया, बहुत लोगों को लग सकता है ये लास्ट स्विंग के ऊपर जाके मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दिया, नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ आ गया, फिर यहाँ से घुमा, तो यहाँ पे ना बेकार में लोग फंस जाएंगे। तो यहाँ पे अगर कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट पे मार्केट में कैंडल क्लोज होने के बाद, मार्केट कोई बुल ट्रैप मुझे मिलता है, तो मैं एक बार देख सकता हूँ यार, ठीक है चलो भाई, बुल ट्रैप में मतलब थोड़ा सा डे लो के नीचे निकल जाएगा, तो हाँ कंटिन्यूएशन मतलब एक पॉसिबिलिटी आ सकता है कि बुल ट्रैप लेके डे लो तक एक 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाए, बट बाइंग साइड के लिए फ्रेश ब्रेकआउट, अदरवाइज प्राइस एक्शन अबव कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। ओके, अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ? सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है? इक्वल हाइस के आसपास, हो गया काम खत्म, पैसा हजम, कहानी खत्म, हो गया, डन डन एंड डस्टेड। और इसको नहीं देखना है, फिर फ्रेश एनालिसिस करना है, क्या नया प्राइस एक्शन आ रहा है ऊपर की तरफ, क्या रेंज बना रहा है, लिक्विडिटी कहाँ पे, कोई ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों कोई ट्रेड नहीं बनेगा? ऐसा क्यों नहीं कि गैप अप ओपन होने के बाद अपसाइड देखूंगा? क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया है, राइट, यहाँ से एक अच्छा खासा प्रेशर आया है, बियर्स डोमिनेट किए मार्केट को। तो अगर गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पे रुक के जाएगा तो ही बेयर्स छोड़ेंगे, डायरेक्टली चला जाएगा फिर से डोमिनेट कर देगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा। हाँ, पीडीसी ये इनएफिशिएंसी जो है इसको कवर कर लेगा, तो यहाँ से शॉर्ट देख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर बीच के आसपास गैप अप ओपन होता है, अगेन मजा खराब है, इक्वल हाइस सामने आ जाएगा और नीचे की तरफ पीडीसी है, पीडीसी से बाई कर सकता हूँ, इक्वल हाइस लेने के बाद यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ, स्टॉप लॉसेस थोड़ा ऊपर, और अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी टारगेट रखूंगा, डे लो, फिर ट्रेडिशनल लेवल, फिर पीडीसी, फिर इनएफिशिएंसी, फिर आईसी। ओके, अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे? सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है आईसी पे, आई एम वेरी हैप्पी, मतलब मैं हैप्पीली आईसी पे ट्रेड कर लूंगा, ओनली आफ्टर सेटअप एक्टिवेशन। आईसी पे आना मतलब ही बाई करना नहीं होता है, स्टॉप लॉसेस भी जाता है, ऐसा नहीं लॉस नहीं होता है। इस दिन आईसी एक्टिवेट हुआ था, स्टॉप लॉसेस गया, फिर बियर ट्रैप पे हमें ट्रेड मिला, तो आईसी भी स्टॉप लॉस लेगा, हर एक सेटअप स्टॉप लॉस लेगा। तो आईसी पे आएगा, सेटअप एक्टिवेट होगा, तब जाके मैं ट्रेड करूंगा। एक्टिवेट कैसे होगा, कैसे पता करना है? जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ट्रेडिंग गीता 1.5 का लिंक दिया हुआ है, वो चेक इट आउट, लर्न द चैप्टर, पहले लर्न इट देन अर्न इट, उसके बाद आप देखिए आपका ट्रेडिंग करियर क्या होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे जितने भी लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, गो वॉच देम, उनसे पैसा कमाइए, फिर खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज कैसे हो पाएगा? मार्केट डायनामिक्स आर चेंजिंग। ओके, तो अगर वही है कि गैप डाउन अगर आईसी के आसपास ओपन होता है मैं बाई कर सकता हूँ, मिडिल के आसपास ओपन होता है मैं आईसी तक ही वेट करूंगा, उसके पहले बाई नहीं करूंगा, मिडिल के आसपास कोई वर्दी ट्रेड नहीं है। और अगर आईसी के नीचे ओपन होता है, हाँ, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो मैं वहाँ पे क्लोजली मॉनिटर कर सकता हूँ, क्योंकि आईसी के नीचे जो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा वो हो जाएगा ये वाला लेवल। अब अगर ये लेवल का कोई भी एक लिक्विडिटी ग्रैब मुझे मिलता है आईसी के नीचे, या फिर ये लेवल का कोई बियर ट्रैप मिलता है, तो मैं एक बार बाइंग पोजीशन के बारे में सोच सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल, यानी कि 18 दिसंबर के लिए, जहां पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम ट्रेडिंग गीता 1.5, उसके साथ साथ स्विंग शास्त्र का लिंक दिया हुआ है, गो चेक इट आउट। आप अगर स्विंग शास्त्र वगैरह देखोगे तो आप इस तरह का मूवमेंट को पकड़ पाओगे, जैसे आज एपेक्स में हुआ है। व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवमेंट, व्हाट अ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मूवमेंट। और ये कौन सा मूवमेंट के अंदर आता है? स्विंग आईसी के अंदर आता है। दीज आर गोल्ड टाइप ऑफ मूवमेंट्स, गो चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है, तो गो। और उसका जो टोकन है मैंने बहुत पॉकेट फ्रेंडली बनाया, ताकि स्विंग ट्रेडिंग में किसी को प्रॉब्लम ना हो, जितने भी ऑफिस गोअर्स से जितने भी लोग हैं, जितने भी दे वांट टू ट्रेड विद स्मॉल कैपिटल, नॉट फुल टाइम ट्रेडिंग, गो चेक इट आउट। चलो, उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल इज देयर, गो जर्नलाइज योर ट्रेड्स, यू विल फील द डिफरेंस ऑन योर ट्रेडिंग। चलो, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।